सो हेलो गाइस। तो यार आज हम बात करेंगे कुछ फार्मा रिलेटेड टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज जो मुझे मिले हैं लास्ट वीडियो में। जो मैंने बताया चीज़ें, अपनी स्टोरी शेयर की कि मेरे साथ क्या मेरी स्टोरी रही। तो लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे अपने पर्सनल, और मुझे लगा कि शायद इसको डिस्कस करने से काफ़ी फ़ायदा हो, क्योंकि ये डाउट हर किसी का होगा। मुझे लगा और भी फार्मा स्टूडेंट का ये डाउट होगा, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन। सो गाइस, पहला क्वेश्चन ये है कि बी फार्म कौन करता है, किसको करना चाहिए। तो बी फार्म कौन करता है? बी फार्म जो सबसे पहले तो जो बायो बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो ट्वेल्थ के बच्चे होते हैं, जो बायो बैकग्राउंड के, जिनको नीट वगैरह करना होता है, तो मेडिकल वगैरह तो वहाँ होता नहीं उनका। अ, और मैथ के भी कुछ बच्चे होते हैं जो बी फार्म करते हैं, और जिनका उधर इंजीनियरिंग और आईआईटी वगैरह में नहीं हो पाता। तो लेकिन ये तो वो कुछ, हम ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सभी लोग यही हैं, बट कुछ बच्चे हैं जो इस कंडीशन में हैं, तो मैंने उनकी बात की। और तीसरे कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनको सच में बी फार्म करना होता है, क्योंकि उनका खुद का रिटेल शॉप होता है, रिटेल फार्मेसी उनकी होती है, होलसेल फार्मेसी उनको करना होता है, रिटेल होलसेल। तो इसलिए वो बी फार्म करते हैं। तो इस टाइप के लोग हैं, एक बायो वाले हो गए, एक मैथ वाले, और एक ये जिनको पहले से माइंड में सेट होता है कि करना ही है। तो ये लोग हो गए हैं। और दूसरा ये है कि बी फार्म का मतलब लोग क्या समझते हैं। तो बी फार्म का मतलब लोग क्या समझते हैं, लोगों को लगता है कि बी फार्म का मतलब मेडिकल स्टोर, मतलब रिटेल फार्मेसी। तो ऐसा नहीं है। बी फार्म का मतलब है, मतलब बी फार्म का मतलब केवल रिटेल फार्मेसी नहीं होता। बी फार्म से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं केवल एक मेडिकल स्टोर ही है, काफ़ी ब्रॉड है ये फील्ड। आप बहुत सारे डायरेक्शन में जा सकते हैं। यही है कि जो लोग समझते हैं कि बी फार्म मतलब सिर्फ मेडिकल स्टोर होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत मिथ है ये। तीसरा ये है कि रियलिटी ऑफ बी फार्म स्टूडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थर्ड टॉपिक ये है कि रियलिटी ऑफ बी फार्म स्टूडेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो रियलिटी यार यही है कि रियलिटी 4 साल बाद पता चलता है। तो अभी तो स्टार्टिंग में तो मज़े आते हैं खूब कि चलो मस्त अपना डिग्री हो रहा है, ग्रेजुएशन हो रहा है, बट जब 4 साल ख़त्म होते हैं तो पता चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है। कोई बताता नहीं है ये खुल के कि क्या चल रहा है अपने इंडस्ट्री में, क्या अपने इंडिया में चल रहा है, फार्मा स्कोप क्या है। तो रियलिटी पे डिस्कस करते हैं। तो रियलिटी ये है कि भाई जो पैकेज है, जो बी फार्म का पैकेज लगता है आपकी कंपनी में, मैं यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इंडस्ट्रियाँ, जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उस इंडस्ट्री की। सबसे पहली बात, वहाँ पैकेज लो है, बहुत कम पैकेज है। इतना कम पैकेज है कि सिर्फ आप सरवाइव कर सकते हो। मैं बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे, काफ़ी कम होता है, तो मैं अभी बताऊँगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी कम होता है। तो बस ये है कि आप सरवाइव कर सकते हो। और अ, यही रियलिटी है कि सबसे पहली बात तो पैकेज कम होता है, और कि बस आप सरवाइव कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है कि आप बीच में भी क्विट कर सकते हो, मतलब ऐसा माइंड में आएगा, बट वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। बट रियलिटी भाई देखो यही है कि फार्मा इंडस्ट्री की रियलिटी यही है कि पैकेज कम होता है, पहली बात, और दूसरी बात वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो यही सब है। और चौथा टॉपिक ये है कि इंडस्ट्री में किस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो डिपार्टमेंट की बात करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली इंडस्ट्री होती हैं,
अ, जो फार्मा इंडस्ट्री, तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता है, जहाँ आपको प्रोडक्शन दिया जाता है और आपको वहाँ देखना होता है, मैनेज करना होता है। आपके अंदर टीम होती है छोटी सी, और आपको हैंडल करना होता है प्रोडक्शन, मेडिसिन, ड्रग वगैरह का। खैर वो ब्रॉड टॉपिक है, तो किसी और दिन प्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। बट पहला डिपार्टमेंट हो गया प्रोडक्शन, और दूसरा डिपार्टमेंट है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। तो आप क्यूसी में जा सकते हो। अ, यहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करना होता है पूरा, स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंड तक। मतलब सैंपल की क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना होता है कि सैंपल कैसा है, और जो पैकेजिंग मटेरियल उनका भी आपको टेस्टिंग करना होता है। अगर आपको कुछ लग रहा है वहाँ पे कि कुछ फॉल्ट है, तो आप उसको, उस बैच को रिजेक्ट कर सकते हो। ये आपके हाथ में पावर होती है, तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल में करना होता है। और तीसरा डिपार्टमेंट है आईपी क्यूए। आईपी क्यूसी भी होता है, बट आईपी क्यूए की बात कर रहे हैं हम। तो ये भी होता है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। बी फार्म फ्रेशर जाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की बात करें इंडस्ट्री में, तो यही 3 डिपार्टमेंट हैं, क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, और आईपी क्यूए जो था। क्यूए बेसिकली वो लोग एम फार्म को प्रीफर करते हैं, बट एम फार्म कोई जाता नहीं है, क्योंकि क्यूए में भी बी फार्म वाले ही होते हैं। तो यही है क्यूए क्यूसी और क्यूए क्यूसी, प्रोडक्शन, आईपी क्यूए, आईपी क्यूसी। उसके बाद बी फार्म के बाद हायर स्टडी में क्या करें, एमबीए वर्सेस एम फार्म। तो हायर स्टडी में क्या करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए या एम फार्म करना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कि किसको क्या करना चाहिए। जो स्टूडेंट आगे हायर स्टडी करना चाहता है, जिसको जॉब नहीं करनी या फिर अपना कुछ भी नहीं करना, बिजनेस वगैरह, तो हायर स्टडी करना चाहता है तो क्या करे। तो सबसे पहले है कि कैसे डिसाइड करेगा। तो एम फार्म वो करे जो फार्मा में रहना चाहता है, मतलब मेडिसिन के टच में रहना चाहता है, अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के टच में रहना चाहता है, और जिसने जेनुइनली 4 साल, क्योंकि जो हम लोग को पढ़ाया जाता है बी फार्म में, वो कोर फार्मास्यूटिकल साइंस होता है। तो कोई इतना डिटेल में, डीप में स्टडी किया है, तो वो चाहता है कि हम फार्मा में ही रहें, हम अपना फील्ड ना चेंज करें। तो और जिनको इंटरेस्ट हो फार्मा में, तो वो लोग एम फार्म कर सकते हैं। बट जिसको कुछ अलग करना है, मतलब जिसको फील्ड चेंज करनी हो, जिसको कॉरपोरेट सेक्टर में जाना हो, मैनेजमेंट में जाना हो, और जिसको फार्मा में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो बट कुछ चैलेंजेस भी हैं एमबीए में। एम फार्म में अलग चैलेंज है, एमबीए में अलग चैलेंज है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एम फार्म में चैलेंज नहीं है, यहाँ भी कुछ चैलेंजेस हैं। बट एमबीए में आपको, एमबीए उसको करना चाहिए जो जिसकी पहली बात कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिसको टीम मैनेजमेंट करने आता हो अच्छे से, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। इस काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको लोगों से हैंडल करना होता है, और आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से को समझना होता है कि कैसे रन कर रही है। तो काफ़ी चैलेंज है, काफ़ी इफ़र्ट वाला काम है। बट हाँ, यही है कि अगर आप वहाँ इतना इफ़र्ट्स दे रहे हो, तो आपको पैकेज भी अच्छी मिलती है। एम फार्म के कंपैरिजन में आप एमबीए में आपको काफ़ी अच्छी पैकेज मिलती है। तो एमबीए उसको करना चाहिए, बताया मैंने, कि जिसकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल। और बट यहाँ एक चैलेंज है कि आपको जो फार्मा स्टूडेंट एमबीए कर रहे हैं, उनको एक चैलेंज है कि बीटेक बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, और भी कुछ बच्चे मिलेंगे जो अलग अलग फील्ड के, तो आपको उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा। क्योंकि मैं फार्मा एमबीए प्रीफर नहीं करूँगा, क्योंकि फार्मा एमबीए का इंडिया में भी इतना स्कोप नहीं है। तो इसलिए फार्मा एमबीए को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी तो फील्ड स्टार्ट हुआ है। बट आपको अच्छा नाइपर वगैरह या फिर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिलता है, तो आप कर सकते हैं फार्मा एमबीए, क्योंकि जॉब लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है। तो इसलिए मैं ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए वहाँ फार्मा एमबीए में। और
तो एमबीए अगर आप फिनांस से मार्केटिंग्स कर रहे हैं तो आपको चैलेंज है, क्योंकि आप बीटेक और और बच्चे फील्ड के हैं तो उनसे आप compete कर रहे हो। बट यही है कि एफर्ट दे रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो अच्छा कंपटीशन है, तो आपको पैकेज भी अच्छी है एम फार्म कंपेरिजन में। तो और लास्ट पॉइंट है कि जॉब करें या बिजनेस करें, तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, पर पर्सन ये डिपेंड करता है। क्योंकि जॉब के लिए क्या है कि जॉब में उसको प्रीफर करूँगा कि जिसके पास कोई फंड नहीं है। क्योंकि भाई अब बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो या फिर पहले से आपके पास बिजनेस है, आपके पास पहले से कोई बड़ा बिजनेस है आपका, तो आप कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर कोई स्टार्टअप टाइप बिजनेस है तो क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ंड चाहिए, अगर आपके पास फ़ंड है तो आप करना। अगर आप रिटेल और होलसेल का बिजनेस कर रहे हो, रिटेल और होलसेल फार्मेसी का, तो ठीक है, उसमें ज़्यादा नहीं लगता है फ़ंड की ज़रूरत, बट आप कर सकते हो। वो अच्छी नेटवर्किंग चाहिए उसमें। और अगर आप चाहते हो कि कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो तो काफ़ी कॉस्टली है वो, क्योंकि जो मशीन्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, काफ़ी कॉस्टली आते हैं, काफ़ी कॉस्टली आते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, करोड़ों के आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट कर लगाना तो काफ़ी टफ़ है। बट आपके पास पैसा है तो लगा सकते हो, छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हो। और बट और मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, जो मार्केटिंग वाली कंपनी है, तो वो आप कर सकते हो। बट वहाँ कुछ चैलेंज है कि अगर आप ड्रग का फार्मूलेशन कर रहे हो, मेडिसिन का फार्मूलेशन कर रहे हो, तो वहाँ ये चैलेंज है कि आपको अप्रूवल मिलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप ह्यूमन से हैंडल कर रहे हो, मेडिसिन और ड्रग जो है वो ह्यूमन के लिए है, तो काफ़ी क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, नॉन क्लिनिकल ट्रायल, तो का अप्रूवल लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो यही सब चैलेंज है फार्मा में। अगर आप स्टार्टअप के लिए, अगर अपना खुद का प्रोडक्ट, मेडिसिन या ड्रग वगैरह आप खुद फार्मुलेट कर रहे हो और उसको मार्केट कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि आपको काफ़ी हाई फंड चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में ये है कि आपको काफ़ी बड़ा फंड चाहिए प्लांट लगाने के लिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और मार्केटिंग में है कि अप्रूवल मिलना काफ़ी मुश्किल है आपके मार्केटिंग के लिए। तो ये है। और ठीक है, आप कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बट ये सब चीज़ें हैं, मुझे जो पता है मैं वो बता रहा हूँ। तो हो गया ये फार्मा इंडस्ट्री का और रिटेल होलसेल का मैंने बताया। और और भी बहुत सारे बिजनेस है, तो आप कर सकते हो अगर आपके पास फंड है तो। बट अगर जिस पास ये नहीं है तो भाई उसको तो जॉब ही करना पड़ेगा ना। और तो यही सब है, यही क्वेश्चन थे। और आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें और आप मुझे बताएं। मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं लोगों से बात करूंगा, उस फील्ड के जो लोग हैं, जो लोग उस फील्ड में पहले से हैं, जो लोग उस फील्ड में पहले से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं उनसे बात करके आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो यही सब है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।